आज चर्चा करेंगे एक किताब की। ये किताब जो है मेरे हाथ में है, इसका नाम है स्किल इट और किल इट। लिखा है रोनी स्क्रूवाला में। कोई मुहताज नहीं है परिचय के, लेकिन बता दूं कि एक वक्त में फॉर्चून मैगजीन के सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों के लिस्ट में शामिल किया गया था बिजनेसमैन रोनी स्क्रूवाला को। 2015 में भी वो किताब लिख चुके हैं और अब जो उनकी किताब अभी आई है, उस वक्त जो किताब लिखी थी उसका नाम था ड्रीम विथ योर आईज ओपन, और अभी जो किताब है स्किल इट किल इट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल है कि इस किताब के शीर्षक के बारे में आप हमें बताएं। स्किल, किस स्किल के बारे में बात हो रही है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है इस किताब को लिखने का और क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को? तो देखिए, ज्यादा करके मेरी मोटिवेशन थी ये बुक स्किल इट लिखने के लिए वाज मेनली कि हम सब लोग करियर्स में हार्ड स्किल्स यानी कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, नॉलेज की बहुत बहुत कोशिश करते हैं और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज्यादा कुछ मैं देख रहा हूँ जिंदगी में, दुनिया में, करियर्स में, और ज्यादा जो हम अपग्रेड चला रहे हैं वहां हम 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स में सब लोग ज्यादा करके गिर जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि यार डिग्री मिल गई तो मुझे हक है हमारा कि मुझे जॉब मिले या प्रमोशन मिले या इंक्रीमेंट मिले। पर ये सॉफ्ट स्किल्स जो होती है वो ज्यादा करके कोई सिखा नहीं रहे हैं। तो वो वजह से मैंने खास बुक लिखी है, सिंपल फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज में, मेरी एक्सपीरियंस, मेरा फेलियर्स, मेरा सेटबैक्स, मेरा चैलेंजेस। क्योंकि मैं गिनता हूं कि मैं एक सॉफ्ट स्किल्स का प्रोडक्ट हूं। मैंने खाली बीकॉम की थी, मैंने कुछ ज्यादा एजुकेशन नहीं की थी, पर और वो टाइम जब मैंने शुरुआत की थी हमारा करियर, मेरा कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ बहुत बहुत वीक था। तो मैंने जो फोकस लिया और वहां से जो बढ़ाव हुई है, इसकी वजह से मैंने खास करके किताब लिखी है कि सब लोग को बता जाए कि सॉफ्ट स्किल्स इज एज इम्पोर्टेंट एज ऑल योर हार्ड। कि आप ऑफिस में ज्वाइन करना है या इंटरव्यू स्किल्स या टीम वर्क या जो भी कुछ कर रहे हैं वो आसपास में लोग के साथ करना होगा। तो वो आप तरीके नहीं सुनेंगे तो आपका बहुत महत्वपूर्ण आइडिया होगा, बहुत दिलचस्प आइडिया होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली कम्युनिकेशन के बगैर और सॉफ्ट स्किल्स के बगैर ज्यादा करके आप बढ़ाव नहीं हो सकता है। सॉफ्ट स्किल के बारे में आपने लिखा है, क्या आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई समस्या है? बच्चों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, सॉफ्ट स्किल क्या है, वो केवल डिग्री के लिए लड़ते रहते हैं। देखो, मैं यहाँ एजुकेशन सिस्टम की तो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो कर रहे हैं वो इतना एजेंडा और जो पैक्ट है कि वो वजह से ज्यादा करके यूनिवर्सिटी में हम लोग को जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आंसर के साथ जो सिखा रहे थे, जो कोई देशों में जो होते हैं बहुत इंटरैक्टिव होते हैं। एक आएंगे ज्यादा करके, क्या हम कॉलेज में से ज्यादा जो सीख के जाएंगे वो केस स्टडीज होते हैं। केस स्टडीज का क्या मतलब कि मतलब एक कहानी से कि ये कंपनी का ये हुआ था, फिर ये हुआ, ये हुआ, और आप क्या करेंगे अगर ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीके होते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस के ओपन क्वेश्चन आंसर, ये खाली लेक्चर नहीं, खाली किताब के पेज 24 पे टर्न करो, खाली एग्जामिनेशन, खाली मगिंग, वो तरीके के साथ हम जो अभी तक कॉलेज यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं उसकी वजह से हमारा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग नहीं होते। और मुझे ऑल्सो भी लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड जो सब लोग की होती है वो अलग अलग की होती है। तो कोई लोग रिजर्व होते हैं, जनरेशन गैप रहते हैं, पिताजी कोई और तरीके से बात करते हैं, तो वो भी इंटरेक्शन जो होनी चाहिए, जो रियल वर्ल्ड में जो होनी चाहिए, वो मुझे लगता है जो खास करके फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14, 15, 16, 17, 18, 19, वो जो शार्पन होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसकी वजह से आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट सब लोग रियलाइज करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक सवाल यहाँ आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आपने खुद एडमिट किया है कि आप कॉमर्स में 1 साल मिस किया था, आपने फेल, वर्ड यूज करना कितना सही होगा, लेकिन आपको लगता नहीं कि हमारे बच्चे, हमारी भी जो बच्चे हैं वो इस फेल्योर को लेकर के बहुत डरे रहते हैं? उनको लगता है कि यदि 95-97% से कम मार्क्स आ गया तो लोग क्या कहेंगे, मतलब इस दुविधा में जीते रहते हैं, उस प्रेशर में है। तो आप क्या कहेंगे खुद अपने एक्सपीरियंस से इन लोगों को? बहुत प्रेशर रहता है, बहुत बहुत।
हम अपनी जिंदगी किसी और की तरीके से कि ये क्या कर सकते हैं। प्रेशर थोड़ा तो होगा, क्योंकि मतलब हम 95% नहीं लेंगे तो फिर ये यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लेंगे। और मुझे याद है हम स्कूल में और कॉलेज में जो हम कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि हम टॉप स्टूडेंट थे कि बॉटम स्टूडेंट थे कि कुछ भी। तो ये जो प्रेशर होता है वो नेचुरल प्रेशर होता है। ज्यादा करके मुझे लगता है पेरेंटल भी प्रेशर होता है, जो फैमिली का प्रेशर होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कॉलेज में क्या होगा, फिर पूरा बर्बादी हो गई। दूसरी तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स होती है कि यार पेरेंट्स ने इतना सब सेविंग करके मुझे किया। तो एक जो प्रेशर पॉइंट आ जाती है वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी ये मार्क्स की जो है उसके साथ बैलेंस, वही मैं बोल रहा हूँ कि इन रियल लाइफ जब आप पहले इंटरव्यू के पास जाएंगे और खाली आप ये हमारा सीवी है, ये हुआ और एक एक बोल में आंसर देंगे, तो कौन आपको नौकरी देने वाला है। और जाएंगे भी और उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स आपके पास नहीं होगा, मुझे लगता है जो आप 3 साल में बनाओ हो सकता है तुम्हारा करियर में 9 साल लग जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि खाली डिग्री लेना है, वो प्रेशर नहीं जाएंगे, आसानी से जाने वाला तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट प्रेशर है, जॉब प्रेशर है, पर ज्यादा करके उसकी ऊपर से आप सॉफ्ट स्किल्स का बहुत अप्रोच लेंगे तो मुझे लगता है आपका करियर में ज्यादा फर्क हो सकता है। दो चीज जानना चाहूंगा यहाँ पे। आपने अपनी किताब का चैप्टर है कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। आपको क्या लगता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ में ये कितना महत्वपूर्ण है? और दूसरा आपने लिखा है कि मल्टीटास्किंग जो है वो मिथ है, लेकिन आज के लाइफ में तो हमको सर मल्टीटास्किंग बनना ही पड़ता। आप जिस प्रोफेशन से आए, जो फिल्मों से या फिर टीवी से, तो वहाँ तो मल्टीटास्किंग चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसको आप समझा पाए तो। लास्ट क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, थोड़ा लाउड हो सकता है कि एकदम सुनाई नहीं दिया आपने। आपने कहा कि मल्टीटास्किंग जो है एक मिथ है। ये कैसे मिथ है? क्योंकि आज के लाइफ में तो सबको बोलता है कि आपको मल्टीटास्किंग होना है। देखिए ये जो मल्टीटास्किंग होते हैं ना, हाँ बिल्कुल, सब लोग खाली एक ही चीज तो नहीं कर सकते। पर ये जो मल्टीटास्किंग की वजह से कि हम ये जो होता है ना, तो सब लोग बोलते हैं यार हम तो मल्टीटास्क करें, तो प्राइड से बताते हैं। पर ये मल्टीटास्किंग में मल्टी डिस्ट्रैक्शन पहले होते हैं। तो सब लोग हम समझते हैं हाँ यहां से सुनेंगे वहां से, डोंट वरी, आई एम फुली पेइंग अटेंशन टू यू। तो you're doing one thing, answering another mail, और दूसरी तरीके से बोल रहे हैं हम, आपको बिल्कुल फुल अटेंशन है आपके पास। वो गलत बात है, क्योंकि जो 1 घंटे की मीटिंग में बैठे हैं और ऑन ऑफ होंगे और आप बोलेंगे अरे यार पर हम तो मीटिंग में भी बैठे, फिर मेल भी आंसर किया, फिर मैंने आइडिया भी भेज दिया, फिर मैंने टीम वर्क किया, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो 1 घंटे के लिए आप वो ही मीटिंग में और कुछ नहीं करेंगे, आपका लर्निंग, आपका ग्रोथ, सब लोग आपको नोटिस करेंगे, आपका रिजल्ट 3 गुना बढ़ सकते हैं। और वो खास मेरा मैसेज था कि जो मल्टीटास्किंग समझते हैं, हाँ सब लोग 2-3 चीज कर, पर वो घंटे में आप फोकस दें और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, तो आपका रिजल्ट और आपका खुद का लर्निंग ज्यादा हो सकता है। एक और सवाल है सर, आपने कहा है कि स्टेबिलिटी इज ए स्लिपरी स्लोप, लेकिन हम सब लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, सरकार को बहुमत देते हैं कि वो स्टेबल रहे तो अच्छा ग्रोथ हो। तो इसको भी आप एक्सप्लेन करें। देखिए आप 21st सेंचुरी में कंफर्ट जोन या स्टेबिलिटी, मुझे लगता है थोड़ा इनस्टेबल हो गया है। आप जो भी कुछ कहे, जॉब का इतना सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि जॉब गारंटी है कि मतलब अगर हम बहुत खींच नहीं लो, थोड़े आहिस्ते आहिस्ते से करो, ज्यादा करके दिखावट नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ से हूँ, यही टेबल पे बैठ रहा हूँ, यहाँ भी आहिस्ते आहिस्ते काम कर रहा हूँ, कोई हमको नोटिस नहीं करेंगे और हम चलते रहेंगे। वो जमाना गया, वो जमाना बिल्कुल गया। हाँ कोई टाइम गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं कि यार यू देयर एंड यू विल गेट योर नॉर्मल इंक्रीमेंट, बट बाय एंड लार्ज आप 50% टॉप 50% में कंपनी में नहीं होंगे, तो आई थिंक आपका ये 21st सेंचुरी का जॉब खतरा में है। क्योंकि अभी कुछ नहीं कि हम आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे, कुछ जरूरत नहीं है कि मैं हाथ ऊपर करूं या मीटिंग में थोड़ा और बात करूं या जाके पूछूं यार हमारा 10% का 12% इंक्रीमेंट कर दो, तो फिर वो देखेंगे अरे क्यों दो, चलो आप निकल जाओ। वो तरीका गया है और सब लोग को रियलाइज करें कि अगर वो पाथ लेंगे तो मुझे लगता है आपकी लर्निंग कम होगी, आपका रेलेवेंस कम होंगे, और 2-3 साल में जॉब सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक अंतिम का सवाल है,
आपकी नज़र में हमारे देश में क्या पॉलिटिशियंस में भी सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन की कमी है, और अभी देश में कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है? मेरा अंतिम सवाल है। यार मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने बुक लिखी है प्रोफेशनल्स की लिखी है, फिर भी मैं जवाब दे दूंगा। आपके जो पॉलिटिशियंस है वो बेवकूफ, मतलब सॉफ्ट स्किल्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन का जो है वो विजन बताना है, वो लीडिंग करना है, वो सब लोग के पास इकट्ठा करना है कि मेरी कहानी सुनो, मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ ठीक है और मैं करूंगा। तो ट्रस्ट लेना है, कहानी बतानी है, प्रॉमिस लेना है, विजन करना है, वो सॉफ्ट स्किल्स के बिना नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है ज्यादा करके एक प्रोफेशन होगा, वो है पॉलिटिशियन, दूसरा लीगल और लॉयर भी हो सकते हैं। लॉयर सॉफ्ट स्किल्स के बगैर वो खाली नहीं बोलेगा सर ये पेज 23 पे केस लॉ देख लो और जज हो जाए। तो ज्यादा करके मुझे लगता है पॉलिटिक्स में सॉफ्ट स्किल्स की तो बहुत कुछ होती है, और उसके वजह की आपका जॉब है बात करने में, विजन करने में, इंस्पायर करने में, खींचने में, मैग्नेट करने में। एक पॉलिटिशियन जिसने भरपूर इस्तेमाल किया इसका, आप इसका जवाब आपने नहीं दिया। किसने नहीं? सॉरी, एक पॉलिटिशियन जिसने अपने सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल का सबसे भरपूर इस्तेमाल किया है। एक्चुअली सब जगह पहली जो मैंने बिजनेस शुरू की थी वो केबल टीवी शुरुआत की थी। तो मुझे लगता है एक साल में एक कनेक्शन नहीं हुआ हमारे धंधे में। सब लोग दरवाजा बंद करते थे, अब आप 2 बजे दोपहर में आएंगे तो बोला 9 बजे रात को आओ, आप 9 बजे रात को वापस घंटी पे जाएंगे तो बोलेंगे अरे ये तो कोई टाइम होने आ गया। और उसके वजह से जो सॉफ्ट स्किल्स देना पड़ा कि कहानी बतानी करके, देखो मैं ये आइडिया है हमारा, ये केबल टीवी है, आपके खाली पास दूरदर्शन है, रिमोट में है, और उसके बाद हम दूसरे चैनल लाएंगे और एक और कुछ प्रोग्राम और नए आएंगे, और वो भी दरवाजे पे इतना आधा दरवाजा खुला पे इतना कहानी बताने के लिए। वो सॉफ्ट स्किल्स मैंने जो वहां शुरुआत से की थी हमारा पहला बिजनेस में, उसकी वजह से थोड़ा और बड़ा हुआ है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन फिर भी आपने उस पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि किसने अपना सॉफ्ट स्किल और अपने जो है कम्युनिकेशन स्किल का बहुत भरपूर उपयोग किया। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर।